दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर छात्र संघर्ष कर रहे थे और उसके सहयोग में सिरसा के टाउन पार्क में आप सबके सहयोग के साथ एक मूवमेंट को खड़ा किया गया और इस बात की चर्चा दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हुई कि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अगर कहीं पर धरना लगा है, स्थायी तौर पर आवाज उठी है, तो वो सिरसा से उठी है, चौधरी देवीलाल जी की धरती से उठी है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय था। कोकरोच जनता पार्टी के लोगों ने इसके लिए मंच से आप लोगों को बधाई दी और मीडिया के लोगों को भी विशेष तौर पर बधाई दी कि वो आवाज दिल्ली तक पहुंची, क्योंकि आप नहीं होते तो सिरसा में तो शायद लोगों को पता चल जाता, मगर बाहर के लोगों को इस बात का इल्म होना कि सिरसा से भी ऐसी गूंज उठी है और सिरसा के लोग कितने जागरूक हैं। इनफैक्ट जब मैं अगले दिन वहां से दिल्ली कूच के लिए निकल गया था, आपकी कलम की ताकत और आपके कैमरे की ताकत से लोगों तक ये संदेश बहुत गहराई से पहुंच गया था और बहुत से लोगों ने मुझे टेलीफोनिकली, सिरसा के स्टूडेंट्स ने ये संदेश दिया कि दिग्विजय जी, आपकी गैर मौजूदगी में भी हमने धरने को चलाया हुआ है और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स टाउन पार्क में पहुंचे। इनफैक्ट इतने जागरूक हैं कि हमने तो पुलिस को और सरकार को सिर्फ इंटीमेशन देके धरना लगाया था। आपको अचंभा होगा कि यूनिवर्सिटी के बच्चों ने परमिशन लेकर के धरना लगाया। मैं उनको सलाम करता हूं। ऐसे लोगों को भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि 18 से लेकर के 30 साल तक की जो आबादी है, प्राइमरी वोटर है, उसकी संख्या देश में सबसे ज्यादा है। और मैंने आपको यहां उस दिन धरने पे पहुंच करके कहा था कि हमने खूब रैलियां, जल्द से जुलूस, प्रदर्शन देखे हैं, मगर भीड़ इतनी नहीं देखी। और मैं जब गया तो मैं 3 किलोमीटर पीछे टेंट लगा करके बैठा था। 3 किलोमीटर 200 फुट चौड़ी सड़क पर इतनी जनता होगी, और जहां बैठे थे उससे भी 2-3 किलोमीटर पीछे तक लोग थे। ये दिखाता है कि मेजॉरिटी वोटर, देश के कोने कोने से आए युवा ने अपने इलाकों का संदेश वहां तक पहुंचाकर ये दिखा दिया कि आने वाले समय में हम बंटेंगे भी नहीं और कटेंगे नहीं। पेपर लीक की घटनाएं हरियाणा में भी बहुत बार हुई हैं और हरियाणा पेपर लीक के अंदर अव्वल है। मैं स्वयं जो है कोकरोच जनता पार्टी के लोगों से आग्रह कर करके आया हूं कि जब भी अगले आंदोलन की तैयारी करें तो हरियाणा के परिदृश्य से भी उसको जोड़ें। यहां पर HPSC की बात करूं, बाहर के बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। जो 35% क्राइटेरिया में नुकसान हो रहा है वो भी बहुत गंभीर विषय है। HTET के अंदर शिक्षा बोर्ड के लोग मिलजुल करके करप्शन का बड़ा खेल खेल रहे हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो जारी कर करके कुछ सवाल उठाए थे जिस पर सरकार का जवाब अभी तक नहीं मिला। हम 2 दिन के बाद चंडीगढ़ में तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। CCTV फुटेज गायब की गई है शिक्षा बोर्ड के लोगों द्वारा, जिसमें एक मैनेजर पोस्ट के रैंक के अधिकारी की शिक्षा बोर्ड में ट्रांसफर भी कर दी गई ओवरनाइट। हाई कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने की CCTV फुटेज जहां पेपर चेकिंग होती है और जहां रखे जाते हैं उसकी होनी चाहिए। इसके बिल्कुल विपरीत हरियाणा सरकार के शिक्षा बोर्ड के पास सिर्फ 2 दिन की CCTV फुटेज अवेलेबल है, जिसके कारण हमारी आवाज उठाने के कारण अभी तक उस रिजल्ट को भी इन लोगों ने रोक दिया है। ये मामला बहुत गंभीर है और मैं स्वयं इसे चंडीगढ़ लेकर के जाऊंगा, महामहिम से मिलेंगे और अगर वहां भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला तो हाई कोर्ट मूव करेंगे। हम 5 अगस्त को INSO के स्थापना दिवस के तौर पर जो 23वां स्थापना दिवस हम मनाएंगे, 2003 में डॉक्टर साहब ने स्थापना की थी, 2026 में 24वां स्थापना दिवस हम छात्र विजय दिवस के तौर पर मनाएंगे। इसका फैसला कल होगा। हिसार में जब मीटिंग बुलाई है हमने कि कहां ये मनाया जाएगा, किस प्रारूप में मनाया जाएगा, मगर ये तय कर लिया गया है
इनसो के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा कि इसको छात्र विजय दिवस, क्योंकि एक बड़ी जीत हुई है दिल्ली में छात्रों की सोच को लेकर के, और दिल्ली के उस संघर्ष में जुड़े हुए लोगों को हम इनवाइट करेंगे। बड़े